हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं डेटा वैलिडेशन। तो दोस्तों, डेटा वैलिडेशन एक्सेल का एक बेहतरीन फीचर है जिसमें आप अपने डेटा पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस और रूल लगा के इनवैलिड एंट्रीज को रोक सकते हैं, उसे करने से बच सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि एंड तक देखने पर ही आपको डेटा वैलिडेशन का पूरा ज्ञान होगा। तो मेरा नाम है अमन और आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको एक्सेल में डेटा वैलिडेशन मिलेगा कहां। तो आप यहां पे डेटा टैब में आएंगे और यहां पे आपको डेटा वैलिडेशन मिल जाएगा। तो हम डेटा वैलिडेशन को कुछ क्वेश्चनों की मदद से सीख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन तैयार किए हैं आपके लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि फ़ोन नंबर आपका 10 डिजिट का होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको फ़ोन नंबर का कॉलम मिल जाएगा। आपका जो फ़ोन नंबर है वो 10 डिजिट से ना तो कम होना चाहिए ना तो ज़्यादा होना चाहिए। तो इसके लिए हम अपने डेटा पे डेटा वैलिडेशन लगाएंगे। तो यहाँ पे आपको जिस भी नंबर पे डेटा वैलिडेशन लगाना है उसे सेलेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ पे सभी फ़ोन नंबर्स पे डेटा वैलिडेशन लगाने वाले हैं। तो हम यहाँ पे सारे फ़ोन नंबर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको डेटा टैब में जाना है और यहाँ पे डेटा वैलिडेशन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हम इसे टेक्स्ट लेंथ दे देंगे कि जो हमारी टेक्स्ट की लेंथ है वो 10 रहे, 10 से ना तो ज़्यादा और ना तो कम। इसके लिए हम इक्वल्स टू का यूज़ करेंगे और हम इसको इक्वल्स टू कर देते हैं 10। तो अब जो हमारा फ़ोन नंबर है वो केवल 10 डिजिट ही लेगा, ना तो 10 से कम लेगा ना ही 10 से ज़्यादा लेगा। तो ट्राई कर लेते हैं। अगर हम इस पर कोई डिजिट ऐड कर देते हैं, गलती से डिजिट 11 कर देते हैं, तो यहाँ पे एरर देगा आपको। अगर आप कोई डिजिट कम कर लेते हैं, मतलब 9 डिजिट लिखते हैं, तो आपका तब भी ये एरर देगा। तो दोस्तों, ऐसे हम डेटा वैलिडेशन का यूज़ कर सकते हैं फ़ोन नंबर पे। तो अगला देखते हैं कि फ़ोन नंबर पे हमें डुप्लीकेट डाटा नहीं मिलना चाहिए। एक फ़ोन नंबर 2 बार इस डाटा पे नहीं आना चाहिए। तो इस पे डेटा वैलिडेशन कैसे लगाएं? तो आपको इसको पूरे कॉलम को कर लेना है सेलेक्ट और आ जाना है डेटा वैलिडेशन में। तो दोस्तों, हम इसके लिए एक फार्मूला यूज़ करेंगे जिसका नाम है काउंट। तो फार्मूला लगाने के लिए हमें आ जाना है कस्टम में और कस्टम में आपको लगा देना है काउंट का फार्मूला। तो दोस्तों, काउंट का फार्मूला कुछ इस तरह लगेगा कि आप करेंगे इक्वल्स टू दिस कॉलम। आपको एक कॉलम ले लेना है, उसके बाद आपको काउंट का फार्मूला लगाना है। तो काउंट का फार्मूला आपको काउंट करके देगा कि इस लिस्ट में कितनी बार ये फ़ोन नंबर आ चुका है। तो यहाँ पे लगा लेते हैं काउंट का फार्मूला। तो काउंट का फार्मूला लगाने के बाद आपको यहाँ पे पूरी की पूरी एरे देना होगा। तो यहाँ पूरा एरे दे देते हैं और इसको फ्रीज कर लेते हैं F4 की मदद से। देन आपको इस लिस्ट में कितनी बार कौन सा नंबर आया है वो बताएगा। तो हमें यूनिक चाहिए, एक फ़ोन नंबर एक बार ही आना चाहिए। तो उसके लिए हमें यहाँ पे इक्वल्स टू 1 लेना है, तभी ये फार्मूला वर्क करेगा। तो इसको ओके करने के बाद आप यहाँ पे कोई भी डुप्लीकेट नंबर डालते हैं तो उसे ये नहीं एक्सेप्ट करेगा। तो डाल के देख लेते हैं। तो ये मैंने डुप्लीकेट नंबर डाल दिया है, देखते हैं क्या ये एक्सेप्ट करेगा। तो ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है दोस्तों। तो ऐसे हम डेटा वैलिडेशन लगा सकते हैं इस पे भी। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे हमें बोला है स्टेट कॉलम में ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए, ड्रॉप डाउन बटन बनाने के लिए। तो हमें ड्रॉप डाउन बटन बनाने के लिए कर लेना है पूरे डाटा को सिलेक्ट। हम यहाँ पे हर एक सेल में ड्रॉप डाउन बटन बनाने वाले हैं, इसीलिए हमने पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लिया है। देन इसको डाटा में जाना है आपको और डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद आपको यहाँ पे लिस्ट मिल जाएगी। तो लिस्ट ले लेना है और उसका सोर्स दे देना है। आप यहाँ पे सोर्स जो है वो टाइप भी कर सकते हैं और इसका रेफरेंस भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं मैन्युअली। तो यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं और कॉमा देके अगला स्टेट ले लेते हैं। तो अब आप इसको ओके प्रेस करने के बाद देख सकते हैं कि हमारा हर कॉलम में जो है वो स्टेट की लिस्ट लग गई है। आप यहाँ पे डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं स्टेट को। स्टेट को सेलेक्ट करने के बाद आपका जो है सेल वो उस नाम से चेंज हो जाएगा। तो अब हम अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि है हमारा अमाउंट कॉलम में
5000 से कम की वैल्यू आपकी जो है वो एक्सेप्ट ना हो, तो यहाँ पे हम अमाउंट कॉलम में ये फार्मूला लगा सकते हैं। हम इसके लिए एक फार्मूला यूज़ करेंगे जो कि एकदम नॉर्मल फार्मूला है। तो इसको लगाने के लिए हम सारे सेल को सेलेक्ट कर लेते हैं और आ जाते हैं डेटा वैलिडेशन में। डेटा वैलिडेशन में आने के बाद आपको यहाँ पे कस्टम सेलेक्ट करना है। अगर आपको फार्मूला लगाना है कोई भी, तो यहाँ पे आपको कस्टम सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ आपको फार्मूला बार में लेना है इक्वल्स टू पहला सेल, तो यहाँ पे पहला सेल दे देते हैं। उसके बाद आपको यहाँ इस सेल में बोलना है कि यहाँ पे आपका 5000 से ज़्यादा का ही अमाउंट एक्सेप्ट करे, 5000 से कम के अमाउंट को एक्सेप्ट ना करे बिल्कुल भी। तो आपका ये फार्मूला लगाने के बाद आप यहाँ पे अगर कोई 5000 से कम की वैल्यू टाइप करते हैं तो वो आपकी नहीं लेगा, उस पर एरर दे देगा आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं 5000 से कोई कम की वैल्यू अगर 5000 के बराबर भी आप देते हैं तो वो भी आपका एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो दोस्तों, अगर आपको एक्सेल बिजी टैली से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उस पर मैं जल्दी वीडियो बना दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही।